हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हाशपर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और स्पेशली उन सभी को थैंक यू कहूँगी मैं कि जो लोग कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि उनसे रेजोनेट हो रही है वीडियोस, ये आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो उसके लिए थैंक यू। आप डेफिनेटली आप जो कमेंट्स कर रहे हो उससे उसकी वजह से मुझे वो मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं हर रोज़ वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। मुझे वो मेहनत करने का मन भी तभी करता है, क्योंकि जब हम रिजल्ट देखते हैं ना, तो हमें और भी उत्साह होता है कि लाओ मैं काम करूं, है ना, वही चीज़ है। तो थैंक यू। बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन प्लीज़ उसको लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक जब करते हो ना तो इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उन उन तक पहुंच सकती है। ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये इस वीडियो को रेकमेंड करेंगे दूसरों के साथ भी, तो इसमें अपना योगदान दे सकते हो आप इस वीडियो को लाइक करके, जिसमें ना ही आपका नाम आएगा, नाम नंबर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, लेकिन आपके लाइक करने से और लोगों की हेल्प हो सकती है, तो वो गुड कर्मा होगा और आपकी तरफ और भी गुड कर्मा बन के वापिस आएगा। ओके, चलिए, तो इसी थैंक यू के साथ हम आज की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है वो भी आपकी फरमाइश पर ही है। नाम उनका शायद विजया ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कमेंट्स में उन्होंने बताया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स होंगे, वो सारी चीज़ें उनको जाननी थी। तो ये बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। तो जो लोग आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनके लिए तो वो इजी होगा, लेकिन जो लोग शादीशुदा है, मतलब कि ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनको अगर ये देखना है तो इसमें अपने पार्टनर के ट्रेड्स देख सकते हो आप, कि मैं जो भी बताती हूँ वो उन आपसे रेजोनेट होता है या नहीं, आपके पार्टनर ऐसे है या नहीं। इस तरीके से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो इसको थोड़े से खुले दिमाग के साथ देखने की कोशिश करिएगा। ओके, जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं उस तरीके से मैं मैसेजेस आपको दूंगी। और उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको आपके जन्म की तारीख चूज करनी है। ओके, अगर तारीख नहीं पता है तो मैंने कार्ड्स भी रखे, तो कार्ड से भी आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो। ओके, चलिए, तो पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31। और इसके साथ कार्ड है। आज मुझे गणेशा के कार्ड ही रखने के लिए बोला गया। तो गणेशा ही है जो आपके विघ्नों को हर देंगे, अपने आपकी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, है ना। चलिए, तो रिलैक्सेशन, और इसका नंबर है 49। ओके, तो गणेशा बहुत ही रिलैक्स होके जैसे झूले पे बैठे हैं। तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 आप चूज कर सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। और उसके साथ ये कार्ड है स्पिरिचुअल कॉर्ड्स। इसका भी 40 नंबर है, मतलब आज जो पाइल के लिए कार्ड्स निकले हैं दोनों ही 4 नंबर राहु। और अगर हम ये जो कलयुग भी बोले ना, तो ये राहु का ही मतलब काल होता है ना, राजा है यहाँ। वही पैसा पैसा मनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो कुछ जानने के लिए भी आप वहीं पर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
23, 25, 27, 29 और 31। चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले गणेशा के कार्ड से देखेंगे, कुछ एनर्जी, कुछ मैसेज आपके लिए है तो। मुझे राइट नाउ की आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्स लग रही है। जैसे बहुत काम कर लिया आपने तो थोड़ी थकावट हो सकती है, या कुछ मन कर रहा है कि बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, कुछ फन करने का मन कर रहा है, इसी वजह से शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। लेकिन आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल रहता है डियर। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चली है, लेकिन आप रिलैक्स हो। आपको पता है कि जैसे सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता है कि मुझे सही चीज़ें मिल जाएगी। विश्वास बहुत है आपके अंदर, और इसी वजह से आपकी जो काम भी अटकते हैं, लेकिन वो काम सही वक्त पर ख़त्म भी हो जाते हैं। मुझे एक एनर्जी ये भी आपकी लग रही है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। क्योंकि देखो, करंट एनर्जी ऐसी होती है, हम जब फ्यूचर की रीडिंग करते हैं ना, तो क्या पता कि वो सच है या गलत है ना, हमें नहीं पता होता है ना। तो फ्यूचर की एनर्जी देखने के लिए पहले मैं आपकी करंट एनर्जी या आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखूंगी, जो आपसे रेजोनेट होता है। अगर 75% भी आपसे रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर नहीं होता है मैच तो आप के लिए ये रीडिंग नहीं होगी। ओके, चलिए। क्योंकि जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं ना, उनकी एनर्जी में पिक कर पाती हूँ। ओके, तो पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे, सॉरी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे कि आप कैसे हो। जो भी डिटेल्स आपके लिए होगी वो आपके लिए पहले होगी। ओके, तो इस डेक से मैं आपकी पहले रीडिंग देखूंगी, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स सब कुछ आपका देखूंगी, और इस डेक से हम आपके पर्सन की देखेंगे, जो फ्यूचर स्पाउस। ओके, चलिए। फाइल नंबर 1 के लिए उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो क्या करते हैं, कैसे विचार हैं इनके। थैंक यू, थैंक यू। क्या सोचते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स अपने आप से ही निकल के आए हैं। एस ऑफ सोर्स, यस, आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाते हो डियर। मतलब जब ज़रूरत होती है ना आपकी लाइफ में, वो आपके मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है। जिस भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है, सारे प्रॉब्लम्स का हल, सॉल्यूशन आपके पास होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं सारे कार्ड्स पहले रख लूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ सोर्स, लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं, डैमेज बहुत करते हो आप खुद को भी, इमोशनल बहुत हो ना, इसी वजह से। देखिए 5 ऑफ कप्स ये भी आ गए। 5 नंबर की एनर्जी, मूवमेंट चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। डेविल, लेकिन आप एक्शन से इन सारी चीज़ों को हल कर पाते हो। पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपने बहुत चीज़ें फेस की है, लेकिन उसका सामना, डटकर सामना करने में मानते हो। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, उनको जैसे आप आंसर भी देना समझते हो। ओके, आपकी ताकत, स्ट्रेंथ बहुत है, हर चीज़ से लड़ने का जज्बा है आपके अंदर। ओके, 2 ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इमोशनल बहुत हो। आपको चीज़ें जो होनी होती है ना, वो अपने आप से पता चल जाती है। मतलब पहले से ही आपको अंदाज़ा आ जाता है कि ये पर्सन कैसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, मतलब इस तरीके की आपकी एनर्जी है। इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स अपने आप से ही निकल के आ गए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, आपको जैसे बहुत कुछ चीज़ें आप करते हो, लेकिन अपने उस काम से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं परफेक्ट कर लूँ। आप हो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन परफेक्शन का जो कीड़ा है ना आपके अंदर बहुत रहता है, और इसी वजह से आप पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा टैपिंग कर जाते हो। लोग आपसे हेल्प ले जाते हैं, आपसे जब आपको ज़रूरत होती है तब वो हाजिर नहीं रहते हैं। मतलब आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ता है अपने खुद के लिए। लोग चीटिंग भी बहुत करते हैं आपके साथ। इमोशनल होना, कन्फ्यूज़न भी थोड़ी सी रहती है आपको। हम्म
जल्दी से विश्वास कर लेते हो और धोखे ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो आप जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो। ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप फिर से खड़ा होते हो, अपनी मेहनत करते हो पूरी लगन से, अपने रिश्ते को निभाने की भी कोशिश करते हो। अच्छा कैसे बना सकता हूँ मैं अपने रिश्ते को, और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको भी मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक बार, दूसरी बार नहीं। ये पर्सनालिटी आपकी है। बहुत ही जो पॉजिटिव सोच रखते हैं ना कि हाँ, इट्स ओके, ये हुआ, इट्स ओके, लेकिन मैं अब बाहर निकलना चाहता हूँ इससे। मैं कैसे अपने आप को और ग्रो कर पाऊँ, अपने आप की हेल्थ अच्छी कर पाऊँ, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिमाग में चलती रहती है हमेशा। एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। कभी भी मतलब जब भी आपको लगता है कि मुझे अब रिलैक्स करना है, तो आप रिलैक्स करने के मोड में भी आ जाते हो। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पूरे शिद्दत के साथ काम करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ। आपका पर्सनालिटी लुक भी ऐसा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं। आप जैसे पार्टी की जान होते हो। जब आप नहीं भी होते हो ना पार्टी में, कहीं भी फंक्शन में, कहीं भी किसी भी जगह, तो आप ही की बातें चलती है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। आपके बारे में ही सारी बातें होती हैं। और शायद आपको आगे आके जब आप आते हो ना, तब भी लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके आपके चेहरे में एक चार्म सा है। आप जैसे पुरानी चीज़ें हैं उसके साथ भी कनेक्ट कर पाते हो, और जो नई चीज़ें होती है उसके साथ भी आप अपने आप को एडजस्ट करने में मानते हो। मतलब ये नहीं कि बस एक एक कोई भी चीज़ पकड़ ली कि ये यही है, ऐसा आप नहीं मानते हो। आप बदलाव में मानते हो कि हाँ, ये चीज़ें होती है, लेकिन आगे बदलाव भी तो चाहिए ना हमें। तो जो भी परिवर्तन भी आते हैं ना आपकी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करते हो, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हो आप। पुरानी चीज़ों में कभी-कभी आपको जो धोखे मिलते हैं ना, वो आपको हर्ट बहुत कर जाते हैं कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे लाइफ में लोग मुझे परेशान क्यों करते हैं? मतलब मैं तो अच्छा इनके लिए करता हूँ, तो ये लोग मेरे लिए बुरा क्यों बोलते हैं? आपके लिए बुरा भी बहुत बोला जाता है। हुँ। प्यार में बहुत विश्वास करते हो, भगवान के ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत हैं। कहीं न कहीं से रास्ते आपको मिल ही जाते हैं, मतलब वो एक जज़्बा भी आपके अंदर है कि हाँ, चीज़ें खराब होती है तो इट्स ओके, लेकिन मैं उसको सही कर सकता हूँ। तो ये जज़्बा भी है आपके अंदर। लेकिन हर वक़्त आपके दिमाग में वो सवाल रहता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? बार-बार मैं अच्छा ही करता हूँ लेकिन बुराई मुझे मिलती है। लोग इतने पावरफुल हैं, मुझे चीट कर जाते हैं। मैं समझ समझ के भी नहीं समझते हो आप। जो सैटिस्फैक्शन होना चाहिए ना रिश्तों से, वो कभी आपको मिला नहीं। रिश्ते बहुत खराब रहते हैं आपके। लोग आपसे चीटिंग करते हैं। मुझे यहाँ जैसे ज़मीन जायदाद हो, इसमें भी आपको जैसे कम मिलता है, मतलब जो होता है ना कि उसमें भी चीटिंग किया जाता है आपके साथ। लेकिन आप कभी होप नहीं छोड़ते हो, आप ले जाओ मैं खुद से खड़ा कर लूँगा रामपायर, ऐसी चीज़ आपके अंदर है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। आपकी बातें लोगों को मोटिवेट करती हैं। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी कि अगर आप कोई आपके पास आके अपने अपने दुख को रोता है ना, तो आप उसको सही गाइडेंस दे पाते हो। आप दिल के बहुत अमीर हो, चाहे पैसे हो ना हो, लेकिन दिल के बहुत अमीर हो। कोई अगर दुश्मन भी आपके सामने आ जाए ना और वो रोने लगे आपके सामने, तो आप उसकी भी हेल्प करोगे। आपको पता होता है कि ये फिर से मुझे वही चीट करेगा। अगर मैंने इसकी हेल्प की, तो फिर से वही वो वापस वही चीज़ें करेगा, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प करोगे। लेकिन हाँ, उसको जैसे मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि कुत्ता अगर काटता है तो उसको डंडा भी दिखाना चाहिए। वो भी ट्रेड्स है यहाँ किसी के लिए। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है ना, बहुत सारे कार्ड्स हैं, अपने आप से ही निकले हैं, और ये जनरल रीडिंग भी है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पेन वाली एनर्जी में हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, स्ट्रक हूँ, ऐसी एनर्जी में है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कितनी भी मुझे मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन मैं खड़ा होऊँगा, मैं खड़ा होऊँगा और अपने आप को साबित करके दिखाऊँगा। मतलब बार-बार चीज़ें वही एक साइकिल चलती रहती है, घूमते-घूमते फिर से आप वही पटक जाते हो। ये एनर्जी आपकी होती है।
लेकिन हेल्प कहीं ना कहीं से आपको मिल भी जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि हेल्प जब आपके लिए आपकी लाइफ में आती है ना, तो उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं होता है, पूरा फोकस आपका ये पेन वाली एनर्जी में चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ अभी रहता हूँ, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, आगे करूंगा, मेरे लिए हेल्प अवेलेबल है, तो वो हेल्प आपको मिल भी जाती है जब ये सोचने लगते हो। जब ऐसी एनर्जी में होते हो ना आप कि यार मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो बहुत मतलब इतने डिप्रेस हो जाते हो 2-3 दिन, लेकिन फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से खड़े हो जाते हो कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा, चलो इसको छोड़ो आगे बढ़ो, मतलब वो मिट्टी डालो आगे बढ़ो, ये एनर्जी आपकी है। चलिए, ये आपके ट्रेड से आपकी पर्सनालिटी है। अगर ये रेजोनेट हो रहे हैं तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की आपकी एनर्जी आपकी सही होगी। ओके, तो ये आपको देखना है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है, वो कैसे है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं जैसे छोटे बाल रखना, या अगर मतलब कंधे तक आए ना ऐसे बाल रखने का शौक है। अगर आप मेल पर्सन हो तब भी आपको ये होता है कि थोड़े से बड़े बाल होने चाहिए, मतलब वो चोटी बनाना, ये चीज़ हो सकती है शायद। ओके, थैंक यू। या आप अपने फ्यूचर स्पाउस में ये चीज़ देखना चाहते हो कि उसके बाल ऐसे होने चाहिए, कंधे तक आते हो ना वो ऐसे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहले कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके जो स्पाउस होगे ना, वो बहुत नॉलेजेबल बहुत होगी, उनको कुछ ना कुछ सीखने का मन करेगा कि ये चीज़ सीख सकते हैं, वो चीज़ सीख सकते हैं, मतलब आपको भी एनकरेज करेगा कि ये सीखिए, वो सीखिए, ये चीज़ हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है, आप दोनों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है आपके दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन ये कि साथ नहीं छोड़ेंगे ये पर्सनालिटी ट्रेट्स है इनके। ठीक है, समय बदलने की ताकत भी वो रखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन लेके घूमने वाले पर्सन है रियल। ये है कि जिम्मेदारी में निभाऊंगा, पहले तो ये कहेंगे कि बहुत जिम्मेदारी में पूरी जिम्मेदारी में निभाऊंगा, लेकिन जब जिम्मेदारी निभा देंगे ना उसके बाद आपको बोल के वो बताएंगे कि हाँ मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। ये ट्रेड्स इनके होंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी, किसी भी जगह सरवाइव कर सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब एक पत्थर से फूल को पैदा कर सकते, पैसे को पैदा कर सकते, इतनी करेज है इनके अंदर। लेकिन पैसे के रिलेटेड ये बहुत कैलकुलेटिव होंगे, पैसे बचाना, सेव करना, कि परेशानियां आए तो वो पैसे में हेल्प करे, ये इनकी सोच होगी। राइट नाउ के ज़माने में पैसे की इम्पोर्टेंस है, ये आपको ये समझाएंगे, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो ना, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो ये आपको सिखाएंगे कि पैसे भी इम्पोर्टेंट हैं। आप प्यार को इम्पोर्टेंस बहुत देते हो, पैसे इतना मायने नहीं रखता है आपके लिए, लेकिन आपके पार्टनर आपको पैसे के रिलेटेड सिखाएंगे सब कुछ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए अपने आप के ऊपर भी काम करना पसंद करेंगे, कैसे मैं अपने रिश्ते को और अच्छा बना पाऊँ, ये इनके बहुत ये सोच होगी इनकी। पैसे 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 मुझे बहुत सारे पैसे के रिलेटेड ही देख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हम्बल होंगे, जैसे मैंने बोला कि बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, तो उनके पास बुक्स पढ़ने की उनकी बहुत ख्वाहिशें हो सकती है, बुक्स हो सकती है इनके पास। बहुत ही लॉयल पर्सन है,
इनके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, लेकिन खुद के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए वो आपके पास आएंगे, या खुद इतने कंफ्यूजन में रहेंगे कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, ये समझ में नहीं आएगा इसको। ठीक है, ये पर्सन ऐसे होंगे। पेंटिकल्स सच में बताओ, हेल्थ कॉन्शियस बहुत होंगे। 5 ऑफ सोर्स, डिप्रेस बहुत जल्दी से हो जाते हैं। इमोशनल ये पर्सन है, लेकिन अपने इमोशंस को दिखाएंगे नहीं, ऐसे पर्सन होंगे ये। जबकि आप चाहते हो कि अगर मुझे बुरा लग रहा है तो बताओ ना, लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिससे आपको खुद को समझ लेना है कि मैं परेशान हूँ। ये ऐसी चीज़ चाहेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल है, लॉयल है, अपना काम बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। और ये आपको ये ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे, आई लव यू नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका काम जो है ना उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। जैसे घर के काम होते हैं उसमें आपकी हेल्प कर देंगे, घर को सजाने में या सही तरीके से रखने में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे पर्सन होंगे। ये बार बार इनको ये नहीं कि बस बैठो चिपक के बैठो, ये इनको पसंद नहीं होता है। हाँ, ये चाहेंगे जरूर, लेकिन वो कह नहीं पाएंगे आपसे। मिसअंडरस्टैंडिंग वही होती है कि आप इमोशनल साइड उनकी मतलब इमोशनली आप चाहते हो कि वो आपको आई लव यू बोले, आपके साथ बैठे, जो भी उनके दुख है दर्द है आपको बताए, ये चाहते हो। लेकिन ये पर्सन ऐसे है कि तुम समझ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये ऐसी पर्सनालिटी इनकी है। नॉलेज इनके अंदर है, लेकिन ये दिखावा करने में नहीं मानते हैं। और आप बहुत बोलने वाले पर्सन हो, ये महसूस करने वाले पर्सन हैं। ये ट्रेड्स इनके हैं। इनको सज के सवर के जाना बहुत पसंद होगा, लेकिन घर में इतना नहीं करेंगे। लेकिन बाहर जब जाना हो ना, पार्टी में जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, तो ड्रेसअप बहुत अच्छे से करेंगे। घंटों आईने के सामने बैठ सकते हैं ये। मतलब कि वो जब तैयार होना होता है ना उस वक्त अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी इनको अच्छा लगता है। ऐसी पर्सनालिटी इनकी है। समय के साथ बदलाव पसंद है ये। आपके पर्सन जो है ना वो समय के साथ बदलाव पसंद भी करेंगे। मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें एक हमारी कंडीशनिंग की गई होती है ना कभी, जो माता पिता ने सिखाया या कहीं से हमने सीखा है, उसी रटी रटाई बात को पकड़ के बैठेंगे। ये ऐसे पर्सन नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर उनको लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, मतलब उनको जो क्लैरिटी नहीं मिले ना जिस चीज़ की, उसमें वो विश्वास नहीं करेंगे। वो आपके सामने तब खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये भी ये पर्सन बोल सकती है आपसे। ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव भी हो सकते हैं, नॉलेजेबल है। बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो बुजुर्गों जैसी बातें करेंगे, ये भी इनके ट्रेड्स हैं। बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाएंगे, और वो ट्रेड्स आपके अंदर भी है। लेकिन आप एक लिमिट बना के चलते हो, मतलब एक बाउंड्री, कि कोई मुझे हर्ट ना कर जाए। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, हर किसी के साथ बैठ जाएंगे। वो सामने वाला पर्सन उनको हर्ट भी करेगा ना, फिर भी उनके साथ बैठ जाएंगे। उनको पता भी होता है कि ये नेगेटिव लोग हैं, और आपको भी पता चल जाता है, तो आप उनको एडवाइस भी दोगे कि ऐसे पर्सन है, इनके साथ मत जाइए। लेकिन आप वो आपके पार्टनर वो वही करेंगे, वही बैठेंगे। जो लोग उनको हर्ट करते, बार बार उनको हर्ट करेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं, आप अपने उनके परिवार के बारे में कुछ भी बोलोगे ना, वो सुनेंगे नहीं आपकी बात को। वो पहले देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है, तभी वो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। मतलब वो अंधभक्ति से बचते हैं। हेल्थ के बारे में आप उनको बताओगे तो इनसे आपसे ज़्यादा इनको पता होता है। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको हमेशा वो मोटिवेट भी करेंगे। ऐसे पर्सन हैं ये।
इनको दिखावा पसंद नहीं होगा, बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं होगा। ये जैसे है वैसे दिखना पसंद करेंगे। ओके, तो ये ट्रेड्स इनके हैं। चलिए, और कुछ आपके लिए कुछ गाइडेंस हो सकती है आपके रिश्ते को लेकर। थैंक यू। बहुत इंट्रोवर्ट जैसी एनर्जी भी इनकी है। आपके सामने खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं ना, उनके सामने ऐसे इतने खुल के बात नहीं कर पाएंगे। मतलब वो मजाक करना सब चीज़ें हैं, लेकिन जो अपना दुख दर्द है वो दूसरों को नहीं दिखाएंगे कभी। ठीक है, ऐसे पर्सन भी है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। साइकिक एनर्जी इनके पास है, मतलब इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। और 5 ऑफ वांड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स जो आपकी भी कार्ड्स में आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स का नहीं है, लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 5 नंबर की सारी एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है। ये जो पर्सन है ना, इनको हर्ट बहुत होगा। इनकी लाइफ में लोग इनको हर्ट बहुत करते होंगे, जैसे आपके जैसे ही पार्टनर वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ज़्यादा इनको ड्रामा पसंद नहीं होगा, लेकिन ये अनजाने में ही वो ड्रामे के हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे पर्सन होंगे ये। ठीक है, इंट्यूशन इनकी पावरफुल होगी आपकी तरह ही, लेकिन धोखा बहुत खाते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े से इमोशनल तो है, लेकिन ये समझते हैं कि ये पर्सन अगर एक बार इसने, मतलब जब उनका पूरा माइंड वो हो गया ना, जब तक उनको वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाएगा कि ये लोग मुझे हर्ट ही करने आते, वो बहुत गलतियां दोहराएंगे। जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ अब ये नहीं सुधरेंगे, तब तक उनको सुधारने की कोशिश करते रहेंगे जो भी लोग उनको हर्ट करते हैं उनको। लेकिन जिस दिन उनको पता चल गया कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। फिर वहाँ वो वो एनर्जी वेस्ट करेंगे ही नहीं। ऐसे पर्सन हैं, बहुत ही करेजियस है, आपको भी मोटिवेट कर सकते हैं, खुद भी मोटिवेट रह सकते हैं। ऐसे पर्सन है ये। 4 ऑफ वांड्स डेफिनेटली आपके लाइफ में यिन एंड यांग की एनर्जी को ये बैलेंस करेंगे। इनका ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका ओपिनियन इनको समझ में आ गया तो ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके इमोशंस जो आप बता रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर इनको विश्वास आ गया तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास ज़रूरी है इनके लिए। ओके, तो ये पर्सनालिटी इनकी है। और मून कार्ड है, तो ऑब्जर्विंग पावर इनका बहुत होगा। कोई भी पर्सन कुछ भी करता है तो ये ऑब्जर्व पहले करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ओके, तो ये ट्रेड्स इनके हैं। देखिए, इनकी लाइफ में भी पेन बहुत होगा, लेकिन ये भी खुद से खड़े होंगे, मेहनती बहुत है। ठीक है, ये ट्रेड्स इनके हो सकते हैं। शायद मैंने आपको डिटेल्स में बताया है सब कुछ इनके। अगर मैं काम का कुछ बताऊं तो ये लोगों की हेल्प करना इनको पसंद होगा। अब्रॉड में हो सकते हैं, कुछ किसी तरीके का मैनेजमेंट काम इनका हो सकता है, कुछ सिखाना, गुरु वाली एनर्जी जो बोल सकते हैं हम। एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, लेकिन हाथों से जैसे कुछ काम करना, मतलब वो हुनर हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, पेंटिंग, आर्ट या ऐसा कुछ भी हो सकता है इनका। टीचिंग फॉर्म में हो सकते हैं ये। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पैसों का मैनेजमेंट। ओके, तो बैंक के रिलेटेड कोई काम हो सकता है इनका क्योंकि पैसे इनके दिमाग में रहते हैं, हमेशा रहेंगे वो चीज़। लेकिन इनको ये नहीं है कि पैसे ही चाहिए, ये पैसे चाहते हैं क्योंकि ये इस जमाने की जो चीज़ है ना कि पैसा सब कुछ होता है, ये इस चीज़ को इन्होंने फेस किया। इनकी लाइफ में इन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की है पैसे नहीं होने की वजह से। इस वजह से ये पर्सन ऐसे बनेंगे कि बस अब मुझे पैसे बहुत सारे कमाने हैं
और अपने परिवार को सुखी रखना है। वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत पैसे के रिलेटेड उनको वो होगा कि बस मुझे पैसे चाहिए। अगर वो हाउसवाइफ मतलब आपके पार्टनर लेडीज़ हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से बचत करना बहुत पसंद करेंगे कि मैं कैसे पैसे बचाऊं ताकि मैं अपने परिवार को कभी प्रॉब्लम्स आए तो उसमें उसकी हेल्प कर पाऊं। ओके, तो हो सकता है ये आपसे आप ही के पैसे, अगर लेडीज़ है तो आपके पार्टनर लेडीज़ है, ओके, आप जेंट्स हो तो वो आपसे आपके जो इनकम होती है ना उसी में से कुछ पैसे बचा के आपसे छुपा के रख सकते हैं और आपको ये बोल सकते हैं कि पैसे तो खर्च हो गए, और आपको ये लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, आपको पता भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि वो परिवार के लिए ही पैसे बचाते होंगे। उनको यही है कि पैसे हैं तो सब कुछ है, ये इनका माइंडसेट होगा। ओके, तो शायद मैंने बहुत डिटेल में ही बताया है आपको, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ अभी और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना सकते हैं कुछ और। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपके लिए ये रीडिंग आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये रीडिंग मिले। शेयर भी कर सकते हो कि जिनको भी आपको लगता है कि ये अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ देखना चाहते हैं या किसी भी तरीके से, तो वो आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। ओके, चलिए, तो मैं इस रीडिंग को ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो यहाँ से अगर कुछ मैसेज मिलते हैं, आप बहुत कड़ी धूप से, मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि राइट नाउ की आपकी एनर्जी ये हो सकती है कि बहुत स्ट्रगल, बहुत पेन, बहुत तूफानों से लड़ के आप आगे बढ़े हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी मिलती है। ओके, तो ये एनर्जी एक आपकी यहाँ मुझे दिख रही है। चलिए आप देखते हैं आपके लिए कि सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे सोच रखते हो, ताकि आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस के मैसेज भी देखोगे तो आप उससे रेजोनेट हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर ये 75% भी आपसे रेजोनेट होता है तो ही आप वो एनर्जी कैरी करोगे। ओके, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस जो आप जिसके लिए आप देख रहे हो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो सही है। ओके, चलिए, तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे है, पहले आप कैसे इंसान हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है या हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अन्याय बहुत होता है आपके साथ। हो सकता है आपके घर में आप ऐसे बच्चे हो जहाँ कुछ मिला नहीं आपको। बहुत पेनफुल वाली एनर्जी आपने फेस की है। जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया था, लेकिन मैं इसको यहीं ऐसे ही रखूँगी। और आपके कार्ड्स एक भी अपने आप से नहीं निकले। पाइल नंबर 1 में सारे कार्ड्स अपने आप से निकले थे। ठीक है। ओह माय गॉड, मैंने इसी कार्ड से आपको देख के बोला था कि आप बहुत तूफानों से लड़ के आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प भी आपको मिलती है, मतलब वो प्रोटेक्शन आपका किया जाता है। आप अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते हो किसी से भी, क्योंकि जब भी आप इमोशनली किसी से शेयर करते हो ना तो वो बातें लीक हो जाती है। मुझे जैसे परमात्मा की ब्लेसिंग बहुत है आपके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ें कर देते हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो जो लोग आपको धोखा ही देते हैं, चीटिंग करते हैं आपके साथ। ऐसे लोगों से आप जुड़ जाते हो बहुत।
जैसे एक होता है ना कि घर परिवार में मम्मी जो होती है उसको बड़ा बेटा पसंद होता है ना। और पापा जो होते हैं उनको छोटा बेटा या छोटी बेटी, इस तरीके से। लेकिन अगर दो ही पर्सन हैं तब भी आपको ये लग रहा है कि मम्मी मुझे प्यार नहीं करती या पापा मुझे प्यार नहीं करते। ये चीज़ आपकी लाइफ में है। ये एक सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आप फेस करते हो, कर्मा बहुत लेके आए हो, कार्मिक अकाउंट मतलब कार्मिक कनेक्शन आपके बहुत है। लोग आपको हर्ट बहुत करते हैं, बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें हैं, आप सही चीज़ें बोल नहीं पाते, अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल भी आप करते हो, और इसी वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलो, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलो। वो चीज़ आप नहीं करते हो, इसी वजह से ये चीज़ें होती है आपकी लाइफ में। माय गॉड आप चोजन वन हो सकते हो डियर। अपने परिवार में मुझे ब्लैक शिप की एनर्जी मिल रही है। जैसे सभी के लिए सब कुछ होता है लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ट्रेड्स है आपके। सबको हेल्प मिलती है लेकिन दिल बहुत टूटता है आपका, और इसकी वजह भी आप खुद हो, कोई और नहीं है। कि लोग ऐसा करते इसी वजह से, क्योंकि आप उनको करने देते हो, वो मौका देते हो बार बार हर्ट करने का। अगर आपके लाइफ में ऐसे पर्सन भी आए ना जो आपकी हेल्प करना चाहे, लेकिन आप उनको भी दुख दे सकते हो, मतलब उनके मुताबिक काम नहीं करोगे, फिर वो आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे ना आपके कोई भी व्यक्ति, कि ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तो आप उन गलतियों को दोहराते हो। आप उनकी बात को समझते नहीं हो कि हाँ मेरे लिए ये सही नहीं है। आदतें हो सकती है आपकी, जैसे मुझे वो मैसेज दे रहे हैं कि आपके माता पिता के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। तो वो कुछ आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत करो। मान लो एक स्टूडेंट हो आप और पढ़ाई कर नहीं रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्क्रीन टाइम बहुत है आपका, है ना। तो आपके माता पिता अगर आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, चीज़ें वहाँ बहुत बिखरी पड़ी है, तो आपको आपके माता पिता बोल रहे हैं कि ये चीज़ें सही से रखो, तो आपके माता पिता आपको दुश्मन लगेंगे। लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, इस वजह से वो बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी या आप एक्सपीरियंस करोगे ऐसी लाइफ, जहाँ आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मेरी ये गलतियाँ थी, जहाँ वो लोग मुझे बोल रहे थे, माता पिता हो सकते हैं या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में जो आपकी अच्छाई देखना चाहते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वही लोग आपको दुश्मन के जैसे लग सकते हैं। और आपको ये फील होता है कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं, अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन आपके बेस को कंप्लीट करने के लिए वो चीज़ की जाती है। वही हेल्प है आपकी। वो यूनिवर्स इसी वजह से इंटरफियर करते हैं आपकी लाइफ में, बार बार गिरते इसी वजह से हो आप। बहुत माय गॉड सच में आपका किसी चीज़ को समझने के लिए आप तुरंत, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा पॉज लेना, वो पॉज नहीं ले पाते हो, रिएक्ट कर देते हो तुरंत। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी कि किसी की बात को समझते हो। इंट्यूशन बहुत पावरफुल है आपकी, आपको समझ में भी आता है। लेकिन जहाँ आप खुद को एक ऐसी चीज़ में मानते हो कि मैं जो बोलूँ वो सही है, मैं यहाँ आपको शुगर कोटिंग कुछ भी नहीं करूँगी, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके हैं वही आपको बताऊँगी। अगर आपको ये बुरा लगता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये चीज़ अगर आप चाहते हो कि बदलाव ला सको, आप अपनी इन चीज़ों में डेप्थ कर सको, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होगी। अदरवाइज़ कभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ ही नहीं पाएगी। लोग आपको चीटिंग ही करेंगे बार बार, और आपको फिर ये होगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर आप ऐसे ही टैरो रीडिंग्स देखते रहोगे, क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन कहीं गलती आपकी भी है, उन गलतियों को सुधारना, इस इनकारनेशन में जो जन्म लिया है ना आपने इस पृथ्वी पर, वो इसी गलतियों को शैडो वर्क करना होता है, वो गलतियों को सुधारने के लिए होता है। पाइल नंबर 2 बहुत डिफिकल्ट एनर्जी से आप गुजर रहे हो डियर, या गुजरे हो।
तो उन गलतियों को दोहराइए मत, उसकी एंडिंग करिए, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो सकती है। ओके, देखिए, भ्रमित बहुत रहते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, सही चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, हालांकि आपके पास वो नॉलेज है। आप तारने वाली एनर्जी में हो डियर। जो एक होता है ना कि प्रॉब्लम्स है, किसी के भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन आपके पास होता है, लेकिन आपके खुद के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। आप लोगों के पास जाते हो, फिर ऐसे ट्रेड्स है आपके। और कार्मिक अकाउंट्स बहुत लेके आए हो अपनी लाइफ में। ये सफरिंग का ही इनकारनेशन है आपका, जहां आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। बहुत पेन फेस कर रहे हो डियर आप। तो इन चीज़ों को समझो, शैडो वर्क करो कि हाँ, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी ताकत क्या है, इनको पहचानना होगा आपको। ये ट्रेड्स आपके बता रही हूँ मैं, ये पर्सनालिटी आपकी है, आपकी लाइफ जर्नी ये चल रही है। आप इमोशनल बहुत होते हो ना, लेकिन इमोशनल होना एक चीज़ है और गलतियों को दोहराना एक चीज़ होती है। इमोशनल होते हो इस वजह से कि लोगों को बुरा ना लग जाए, इस वजह से उनके वो लोग जो आपको करने को बोल रहे हैं या जो करते हैं उनको इग्नोर करते जाते हो, तो ये आपकी ही गलती होती है डियर। कि ऐसे लोगों को आप बोलते हो कि आप मुझे मार वाली एनर्जी कर जाते हो। आप स्कार बहुत है, आप पास्ट की एनर्जी में जीते बहुत हो। इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे वैसा किया, तो फिर उसके साथ वो मुझे बोलना ही नहीं, बात ही नहीं करनी। क्यों? गलती तो देखो किसकी है। क्या आपने कम किया या ज़्यादा किया? दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, देखिए, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो डियर। आप बार बार गलतियां करते हो, गलतियों के ब्लेम किसी और के ऊपर डालते हो, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। ये मत करो। गलती आपकी भी हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं आते, क्योंकि आप पहले इसकी हीलिंग नहीं करते हो। अगर इसकी हीलिंग कर लो ना, उसके बाद अगर रिलेशनशिप में जाते हो तो वो अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट करोगे आप। लेकिन जब आपका माइंड सेट ही ऐसा होगा कि लोग मुझे हर्ट ही करते हैं, लोग मुझे प्रॉब्लम्स ही देने आते हैं, मुझसे लेके ही जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। ये आपकी गलती है। यहाँ आपको अपने माइंड सेट को फिर सही करना है और फिर अपने एक्शन के ऊपर ध्यान देना है, और फिर आप देखो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। प्यार को अट्रैक्ट करना, इसके लिए आपको अपने डर से निकलना होगा। आपके अंदर डर बहुत है किसी भी चीज़ को, या आपके पास में अगर एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं तो उसी एक्सपीरियंस के मुताबिक आप, सामने वाला पर्सन अगर आपको प्यार भी देता है ना, तो उसी की जैसा आप इसको भी समझते हो और उसके साथ ऐसा बिहेव करते हो जिसकी वजह से उसको भी प्रॉब्लम्स होती है और वो आपको छोड़ के चला जाता है। तो नज़रिया बदले आप। यही आप सीखने आए हो इस इनकारनेशन में। ये मैं किसी और ही जोन में चली जा रही हूँ, लेकिन ये आपके ट्रेड से, आपकी प्रॉब्लम से, उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको आपके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारी जो सोल फैमिली होती है, जो सोल मेट होते हैं, है ना, वो आपको ये सिखाने आते हैं। आपके पार्टनर या आपके रिलेशनशिप, जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो ये। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है। ओके, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हो डियर। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपके साथ बंध के रहना चाहेगा। सभी को अपनी स्वतंत्रता चाहिए। आपको खुद को भी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप किसी के अंडर में नहीं रह सकते हो। फ्रीडम चाहिए यार, ठीक है। बहुत इंटेंस एनर्जी है आपकी डियर। चलिए आपकी देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है, वो ट्रेड्स क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। मुझे यहाँ रिलेशनशिप में आपके 2-3 कनेक्शन भी हो सकते हैं। मतलब कि आपको कोई और पसंद था लेकिन शादी किसी और से हो जाएगी, ये हो सकता है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ना, बार बार आपकी अगर शादीशुदा हो
तो कोई और आपकी लाइफ में मतलब आपके पर्सन के लाइफ में आ सकते हैं या आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होता है उसी को लेना है। जबरदस्ती किसी मैसेज को अपने साथ रेजोनेट मत कीजिए, ओके। लेकिन वो मुझे वो एनर्जी लगी, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। कंपैरिजन बहुत है यहाँ दूसरों के साथ। थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। लेकिन जितने गिरे हैं उतने मैं ले लूँगी। जजमेंट कार्ड, यस, डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी आप हो सकते हो। ट्विन फ्लेम को बहुत लोग ऐसे ले रहे हैं, सभी लोग नहीं होते हैं, बहुत कार्मिक होते हैं, लेकिन उसको वो ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी वो सफरिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है। पेन बहुत मिलता है, और अगर आपकी लाइफ में भी पेन आपको मिल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ओके। डेविल वाली एनर्जी है। पहला ही कार्ड आपका डेविल का है। जस्टिस के नीचे मैंने रखा, देखिए आपको बहुत लोग यहाँ कार्मिक अकाउंट लेके आए हो आप, ओके। 4 ऑफ कप्स, कितना करूँ मैं इसके लिए, ये बोलेंगे आपके पर्सन। 3 ऑफ कप्स, वो आप में बहुत एक अच्छा इंसान देखते हैं। 4 ऑफ सोर्स, डार्क नाइट ऑफ एनर्जी है ये, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी। फ्रीडम चाहिए, देखिए मैंने बोला ना, आपके पर्सन बहुत फ्रीडम लवर हैं, ये हो सकते हैं। सन कार्ड, 6 ऑफ कप्स, आपके भी 6 ऑफ कप्स आया था, और चैरियट, यस। हर लड़ाई, हर तकलीफ का सामना करने में मानते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन आप उनको भी हर्ट कर दोगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और वो भी बहुत रोएंगे आपकी तरह, वो भी बहुत रोए हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने भी सारी चीज़ें फेस की है, लेकिन वो उठ के खड़े होने में मानते। आपकी लाइफ में भी है, आपके भी ट्रेड्स वैसे ही हैं, लेकिन वो पर्सन है ना, वो उजाले की तरफ देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कि हाँ मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, ये एनर्जी उनकी होती है। लेकिन आप क्या करते हो कि जज करते हो पास्ट के जो आपके रिलेशनशिप थे उसको लेकर प्रेजेंट के रिलेशनशिप को आप जज करोगे कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं होगा, वो ऐसा था तो ये भी ऐसा होगा। ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ। इसी वजह से आपकी लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे डाउट्स करना, शक की मिजाज है आपका। तो आपके पार्टनर्स जो है वो बहुत खुले दिल के हैं, उनको ये लग रहा है कि हाँ इट्स ओके, इनका स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो इट्स ओके। वो बहुत खुले दिल के हैं, सभी के साथ हंस के बात कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, और इसी वजह से आप उनके ऊपर डाउट्स कर सकते हो। ये एक एनर्जी ऐसी मुझे लग रही है जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर, मुझे एक एनर्जी ये भी लग रही है कि शायद आपके पार्टनर भी ये कर सकते हैं आपके साथ। शुरुआत के दौर में आप करोगे, फिर आगे जाके वो वही चीज़ आप भी फेस करोगे, डाउट्स करना। किसी के रिलीजन्स भी अलग हो सकते हैं शायद, तो उस वजह से भी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो अलग रिलीजन से हो सकते हैं, या अलग कैटेगरी के, मतलब किसी भी तरीके से, लेकिन वो जैसे कास्ट अलग होती है ना, या रिलीजियंस अलग होते हैं, वो भी एनर्जी एक मुझे लग रही है। तो कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक इसी वजह से भी हो सकता है कि शायद वो ऐसा पार्टनर आपको मिला नहीं। या आपके परिवार के लोग आपको मना कर सकते हैं,
तो वो इस वजह से भी कंपैरिजन हो सकती है, या ऐसे रिलेशनशिप में आप आ सकते हो जो इंटरकास्ट बोलते हैं ना, वो ऐसी कुछ है। मुझे ये एनर्जी मिल रही है यहाँ। तो उस वजह से भी क्योंकि आप अपने रिलीजियंस को बहुत स्ट्रिक्टली पकड़ के रखोगे, और वो है कि वो आपको अपना सकते हैं कि हाँ इट्स ओके, ये अलग है लेकिन हम साथ में चल सकते हैं। ऐसे इनके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीडम के साथ काम करते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है। मतलब मैं जो बोलूँ वही आपको करना है, ऐसी एक क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेट करना। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी आपको डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो मैं, क्योंकि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, इसमें डेविल का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी पेन वाले एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है। फ्यूचर स्पाउस आपके ऐसे हो सकते हैं जो डोमिनेटिव हो सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट एनर्जी है डियर आपकी। आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, अगर उनसे गलती होती है ना, तो वो गलती होती है मीन्स कि कुछ भी आप जैसा मानते हो वैसा वो नहीं करते हैं। तो उनको वो डर लगेगा कि शायद जो आपको पता चल गया तो आप उनको छोड़ दोगे। ऐसा भी कोई डर है, मुझे यह लग रहा है, या आपकी तरफ से। लेकिन कोई ऐसा डर है जिसकी वजह से वो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं लेकिन छुपाते भी रहे। और आपकी गलतियों को वो समझ पाएंगे, वो देख लेंगे, वो समझ, मतलब वो उनको पता चल जाता है कि आपकी ये गलती है। लेकिन फिर भी आपसे जुड़े रहना, मतलब वो एक होता है कि बहुत प्यार करते हैं, उनको समझ में भी आता है कि आपकी ये नेचर है आपका, इस वजह से वो आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी लग रहा है, या छूट जाना। कुछ कुछ ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं आपके जिसकी वजह से वो छूट जाता है। मतलब जैसे मैंने कास्ट का या रिलीजियंस का ऐसा बोला, तो हो सकता है कि आपके ये जो मैंने पार्टनर का मैंने आगे भी मैसेज दिया है कि 2 पार्टनर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के, तो वो भी चीज़ किसी के लिए है। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी लग रही है यहाँ। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है आपको अपने पार्टनर से। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो साथ छूटने की एनर्जी मुझे लग रही है, या डोमिनेटिव एनर्जी, कि आपको खुद को भी वो महसूस होगा कि हाँ ये मुझे बांध के रखना चाहते हैं। क्योंकि ये पूरी रीडिंग पूरी लाइफ नहीं है आपकी, सिर्फ उनके पर्सनालिटी ट्रेड से। तो इन चीज़ों को ओपन होके खुल के सुनिएगा। आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए ये है, क्योंकि 2 तरीके की एनर्जी है, डेविल कार्ड भी है और सन कार्ड भी है, और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो 2 तरीके की एनर्जी यहाँ आई हुई है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या आप खुद की एनर्जी हो सकती है, किसी न किसी तरीके की। लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, हो सकते हैं, या शादीशुदा हो तो होते होंगे। मुझे तुम समझते नहीं हो, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। बहुत नेगेटिव वाइब्स है। लेकिन अगर मैं इनकी अच्छाइयों के बारे में बात करूं, तो ये बहुत ओपन अप होके बात को समझेंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद कुछ चीज़ें निकल जाएगी आपकी लाइफ से, तब जाके उनको समझ में आएगा कि हाँ ये आप सही थे, या आपकी ये आप ये जो चीज़ें कर रहे हो, मुझे बांध के रख रहे हो, वो इस वजह से कि आपको पेन बहुत मिला है। मतलब बहुत लेट लाइफ के जाके आपको आपके पार्टनर को ये समझ में आ सकता है, या आपके आपके खुद को आपको ये समझ में आ सकता है अगर आपके ये ट्रेड से तो। लेकिन आपके पार्टनर ये समझेंगे कि हाँ इसकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसने बहुत फेस की है,
इस वजह से ये ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो शायद आगे जाके आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। ओके, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके फ्यूचर, मतलब अगर आप प्यार करते हो किसी से, रिश्ते में हो, तो 2 बार सोच के आगे बढ़ना, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना, या आप अपनी एनर्जी को भी देख लेना कि आप इनके साथ सरवाइव कर सकते हो या नहीं, क्योंकि ये बहुत खुले दिल के हैं। ये हर किसी के साथ अटैच हो सकते हैं, हर किसी के साथ बातचीत, अटैच मतलब ये मत समझना कि किसी और रिलेशनशिप में, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। ये मैं ये बोल रही हूँ कि ये हर किसी के साथ वो फ्रेंडली नेचर इनका है, और वो चीज़ शायद आपको पसंद ना आए, ये चीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप फ्रेंडली नेचर के हो तो वो आपको ये कह सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं, आप हर किसी के साथ फ्रेंडली मत बन जाओ, कुछ लिमिट रखो। ये भी आप के स्पाउस बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि 2 तरीके की एनर्जी है इनकी, आपके फ्यूचर स्पाउस की। किसी को बहुत पेन मिल सकता है, किसी को बहुत मतलब अच्छे पार्टनर आपके लग सकते हैं, लेकिन यही कि पॉजिटिव साइड देखना आपको शुरू करना होगा यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। बहुत डिफिकल्ट एनर्जी है यहाँ। मैं सच में, मैं खुद जैसे कंफ्यूजन में आ रही हूँ कि मैं कौन से शब्द बोलूँ इनके लिए, कि कभी तो ये दिखाएंगे कि बहुत मैच्योर है, और कभी दिखाएंगे कि ये बहुत बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। चीज़ों को समझ भी पाएंगे, कभी कभी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो अड़ जाएंगे, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन ये ऐसी ही एनर्जी है कि लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके, एक दूसरे के साथ ओपिनियन सही नहीं हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये चीज़ हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस में, आपको संतुष्टि ना मिले। लेकिन लेटर बहुत मतलब कुछ वक्त के बाद ये चीज़ें होगी कि आप एक दूसरे को समझ पाओगे, लेकिन शुरुआती दौर आपका ऐसा ही रहेगा जहाँ आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे पार्टनर मेरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, या मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, मेरे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहे। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है डियर। लेकिन जब आप उनकी लाइफ के पन्नों को खोलोगे पास्ट की, तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये शायद आपकी भी गलतियां हो सकती हैं जहां आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से जो आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो बहुत नेगेटिव एनर्जी मैंने बता दी, लेकिन अब पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको समझेंगे, लेकिन आगे जाके, शुरुआत के दौर में नहीं, लेकिन आगे जाके वो समझेंगे, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। जो पास्ट में आप चाहते थे ना कि प्यार मुझे मिले, वो चीज़, तो आगे जाके आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। या अगर एक पार्टनर ऐसा है कि आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, या इस पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन उस एनर्जी को छोड़ के आप आगे बढ़ोगे तो कोई और पार्टनर आपकी लाइफ में अच्छा आ सकता है, क्योंकि 2 पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। किसी ना किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, उसके साथ आप कनेक्शन में हो, इस वजह से आप इस पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं। या आपका रिश्ता शायद मान लो कि ऐसा हो गया है कि रिश्ता आया और आपने किया है, तो इस रिश्ते में भी वही चीज़ होगी कि आपके पार्टनर की जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसमें उन्होंने पेन बहुत फेस किया है, इस वजह से वो आपको उसी तरीके से जज करेंगे, और ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है शुरुआत के दौर में। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है। चलिए, और क्या कुछ आपके रिश्ते के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत शायद लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे किसी ने बोला था कि 3 पाइस रखे, लेकिन मुझे मैसेजेस इतने होते हैं, मुझे सही से समझाना होता है, इस वजह से मैं फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो मैं कर नहीं पाती हूँ इन चीज़ों को। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए मैं 2 ही पाइल्स रखती हूँ हमेशा। क्वीन ऑफ कप्स,
आपका रिश्ता बहुत इमोशनली होगा डियर। आप अपने रिश्ते को, इमोशंस को समझ के ही, मैच्योरिटी ला के ही अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, जैसे आप होंगे वैसे आपके पार्टनर होंगे सामने। तो आप पहले कैसे हो अपने आप को डिफाइन करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, वैसे ही पार्टनर आपको सामने मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव अभी ऐसी सोच में हो, किसी ने हर्ट किया है, तो उसकी पहले हीलिंग कर लो, उसके बाद पार्टनर के बारे में सोचो, अदरवाइज वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये रिश्ते नातों को आप पीठ दिखा सकते हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो सकते हो, चाहे आप हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने रिश्ते को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आगे जाके चीज़ें सही होगी। रूट से यहाँ जैसे बीज आप बोओगे वैसे पार्टनर आपको मिलेंगे, मतलब वो खुशियाँ आपको तभी मिलेगी डियर। तो पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपने रिश्ते को अगर अच्छा करना चाहते हो तो अपने नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। अपने रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए आप बहुत एफर्ट्स कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ रहा है तो वहाँ से निकल जाना ही बेटर होता है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेटर एज में जाके वो चीज़ें आपको महसूस होगी कि हाँ मेरा पार्टनर अच्छा है, मेरा पार्टनर, प्रॉब्लम्स जो हो रही थी मेरी लाइफ में वो इस वजह से हो रही कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, पास्ट की एनर्जी, पास्ट के कर्मा बहुत लेके आया था, इस वजह से वो चीज़ें हो रही, उसकी गलतियाँ थी। लेकिन अगर वो मान लेगा तो आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आपका, क्योंकि 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये रीडिंग अभी राइट ना प्रेजेंट में जो बदलोगे उसके मुताबिक आपकी लाइफ में होगा। तो मैंने वही बोला कि पहले आप अपनी हीलिंग कर लो, उसके बाद अगर फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे बीज बोओगे ना वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी सामने। इसी वजह से मुझे वो 2 तरीके की एनर्जी लगी, क्योंकि आप राइट नाउ इसी एनर्जी में हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे ही पार्टनर को आप अट्रैक्ट करोगे। फिर आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसा होगा वैसे ही पार्टनर को आप अट्रैक्ट करोगे। इमोशनली आपको स्टेबल होना है, अपने आप को किसी बंधनों में बांधिए मत। अगर आपको रिश्ते नाते में सुख नहीं मिला है और आपके दिमाग में ये चल रहा है बार बार कि रिश्ते अच्छे होते ही नहीं, पार्टनर कभी अच्छे होते हैं, या पार्टनर अकेला ही अच्छा होता है, उसके परिवार के लोग हमें धोखा ही देते हैं, तो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे हम सोच हमारी रखते हैं ना, वैसी हमारी रियलिटी बनती है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी फिट होती है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में होता है। तो जैसे विचार आप रखोगे वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। ओके, तो बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी है। मैं जानना चाहूँगी ये पाइल नंबर 2 कौन है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिएगा, या पर्सनल में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकती हूँ। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो इस एनर्जी से निकलने के लिए, कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ना करो, क्योंकि प्रेजेंट में जो चीज़ आप करोगे ना वही आपका फ्यूचर बनेगा। एक्शन अभी लेना होता है, तो आप कैसे एक्शन मोड में हो वो चीज़ मैटर करेगी, इसी वजह से मैं ये बोल रही हूँ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ गाइडेंस देने के लिए हूँ, मैं सुगर कोटिंग कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं वही मैसेजेस मुझे देने होते हैं, क्योंकि मुझे भी वहाँ लॉयल होना होता है।
आप किसी भी चीज़ से मुंह छिपा के जा नहीं सकते हो। ये चीज़ें बार बार आपके साथ होगी। शायद बहुत मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैसेजेस पर मैसेजेस आते हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चलिए, इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।